Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पटना के अड़े मार्ग में आमने सामने वाले पड़ोसी हैं नीतीश और लालू परिवार। कभी बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश ने तेजस्वी को साथ लेकर सरकार बना ली थी, फिर बीजेपी ने न जाने क्या चक्कर चलाया कि चाचा नीतीश अचानक भतीजे तेजस्वी को छोड़कर बीजेपी में जा मिले थे। अब फिर अटकलें लग रही हैं कि नीतीश बीजेपी के बीच सब ठीक नहीं है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इसकी कहानी जुड़ रही है अमित शाह के अधूरे ख्वाब नागरिकता कानून यानी CAA से। पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के सिलीगुड़ी के दौरे पर थे। 2019 के बाद जिस CAA का नाम नहीं सुना जा रहा था, उसका जिक्र कर दिया अमित शाह ने। शाह ने कहा CAA हकीकत था, है और रहेगा। CAA लागू होगा, बस कोरोना के जाने का इंतजार है। CAA के बारे में अफवाहें फैला रही है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देने का काम। कोरोना आने से पहले देश में नागरिकता कानून को लेकर जबरदस्त घमासान मचा था। शाहीन बाग का आंदोलन CAA के विरोध से निकला था। अमित शाह नागरिक संशोधन कानून को लेकर आए थे तो विरोधियों ने जान लगा दी थी विरोध करने में। ना तो CAA लागू हो पाया, ना ही शाहीन बाग आंदोलन को खत्म किया जा सका। वो तो कोरोना के डर से आंदोलन का तंबू उखाड़ने पर मजबूर किया गया। तब से CAA का जिन बोतल में बंद था। बंगाल जाकर अमित शाह ने बोतल से जिन बाहर निकाल दिया। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, CAA वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। NDA सहयोगी होने के कारण नीतीश ने CAA पर संसद में सरकार के साथ वोट दिया था, लेकिन अब जब फिर से CAA चर्चा में है तो नीतीश फिर पलटने का माहौल बना रहे हैं। नीतीश ने बिना शर्त थोपे मांग उठा दी कि CAA लाना है तो वो वाला लाइए जो 2010 में बना था। हम लोगों ने तो एक बात ये भी कहा है ना भाई कि जो चीज़ पहले से तय है 2010 में, अब उसमें अगर किसी का माता पिता का बर्थडे बताने के लिए तो भाई सबका कुछ पता है पहले सबका परंपरा था, तो हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से तो बहुत पहले केंद्र सरकार को लिख करके भेज दिया कि वो नहीं होना चाहिए। जो 2010 का प्रोविज़न था उसी के हिसाब से चलाइएगा, जो भी करिएगा तो ये, लेकिन कोई ऐसी नई खास तो बात है नहीं आजकल। CAA पर नीतीश की 2010 वाली मांग चौंकाने वाली है और इशारे भी हैं कि CAA 2.0 पर नीतीश कोई नया टर्न ले सकते हैं। बीजेपी के CAA के नीतीश कभी इतने समर्थक थे कि उन्होंने प्रशांत किशोर को भी सलाम नमस्ते करने में कोई हिचक नहीं दिखाई थी। नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है वो भी, उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना वो दूसरी बात है। CAA से जुड़ा है NRC पर तो नीतीश ने 2020 में बीजेपी से अलग लाइन ले ली थी। विधानसभा में नीतीश की सरकार प्रस्ताव लेकर आई थी कि बिहार में NRC लागू नहीं होगा। नीतीश कुमार को लेकर आजकल दिल्ली से पटना तक राजनीतिक अटकलों का बाजार तप रहा है। पटना में इफ्तार वाली दावतों में भी कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ गया। नीतीश मुंह बोले भतीजे तेजस्वी के घर इफ्तार की दावत में चले गए। पूरे परिवार के साथ बैठकर गप्पे शप्पे हुई। फिर चाचा नीतीश के घर इफ्तार की दावत हुई तो तेजस्वी पहुंच गए। तेजस्वी की भी जमकर खातिरदारी पाकर हंसी खुशी घर लौटे। कहीं इफ्तार की हंसी खुशी और CAA पर नीतीश की नई सोच आने वाले दिनों में कोई राजनीतिक गुल तो नहीं खिलाएगा। खैर, जो भी है ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। अपने फीडबैक्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपने सुझाव दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।